नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नॉलेज और एंटरटेनमेंट में लाया हूं हंसते हंसते। मैं हूं मयांक चैंग और आपका फिर एक बार स्वागत है उस वॉर में जो देश को जोड़ता है, यानी कि माइंड वॉर्स। माइंड वॉर्स इज अ क्विज फॉर इंडिया एंड अबाउट इंडिया। और माइंड वॉर्स के सवालों में हमें एक चीज तो साफ नजर आती है, द डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिया। यहां एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ पहाड़, एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ जबरदस्त बारिश। यहाँ ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी, अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं और कॉमन कल्चर्स भी। इतनी वैरायटी आपको और किसी देश में नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी। आज मैं आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते थे, मगर पहले हम बुलाएंगे हमारे योद्धाओं को जो खेलेंगे आज का सेमीफाइनल। स्वागत कीजिए हमारे आज के माइंड वॉरियर्स का। टीम ऑरेंज पीयूष कुमार, आयुष कुमार, सेंट जोसेफ स्कूल बिहार। टीम ग्रीन अर्चित सिंगला, विभोर गुप्ता, प्रताप पब्लिक स्कूल हरियाणा। टीम पर्पल अंशुमन पांडे, अयान आरिफ, दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची झारखंड। टीम येलो सौम्य सिंघल एंड कल्प रावत फ्रॉम कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर राजस्थान। हेलो टीम्स, वेलकम टू द सेमीफाइनल्स। हैज द जोश? हाँ सर। बहुत बढ़िया। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेमीफाइनल्स में पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है, सबसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले टीम ऑरेंज। सर हमें बहुत मजा आ रहा है सर हमने काफी सारे सोर्सेज से हमने पढ़ाई की, हमने नॉलेज हमने गेन किया और आज हम सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। बहुत खुशी है और मैं भी बहुत खुश हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। टीम ग्रीन, क्या लग रहा है? सेमीफाइनल्स, वाओ। Sir, we are very excited and nervous also. Yes sir. एक्साइटेड एंड नर्वस, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज कभी कभी उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, है ना? Yes, sir. और सेमीफाइनल्स में तो होना भी चाहिए। Yes, sir. दैट्स गुड। टीम पर्पल, आपको कैसा लग रहा है सेमीफाइनल्स तक पहुंचकर? Sir, we are feeling also very happy. nice. Yes, sir. We are also a Yeah. bit as well as happy. That is great to hear. टीम येलो, तो क्या क्या तैयारियां की हैं इसके लिए? कुछ अलग, कुछ खास? सर खास हमने इंटर क्विजिंग करी है खुद एक दूसरे से, जिससे हम टाइम पीरियड में आंसर दे सके जल्दी से और एक्यूरेटली। और हमने बहुत सारे अलग अलग बुक से पढ़ा है, माइंड वॉर्स कुछ पोर्टल से भी हमने तैयारी करी है। That is great. I'm very glad to hear कि आप सब ने और ज्यादा तैयारी की है, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ जायज है क्योंकि ये सेमीफाइनल्स है। आप सब सेमीफाइनल्स में पहुंचकर बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ compete कर रहे हैं, इसलिए आपकी तैयारी जैसा आप बता रहे हैं अच्छी है। आपने टीम येलो बताया आपने स्पेशली क्या किया, टीम ऑरेंज आपने भी बताया। टीम ग्रीन, any special preparations for the semi-final? Sir, Yes, we sir. prepared from Mind Wars app and on Google. And sir, we have read books also. मेरे टाइम में हम लोग सिर्फ बुक्स पढ़ सकते थे, ना माइंड वॉज ऐप था, ना गूगल था, ना विकिपीडिया था। एंड आज के ज़माने में देयर इज सो मच नॉलेज आउट देयर। चारों टीम्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितने फॉर्चुनेट भी हैं एंड आप कितने इंटेलिजेंट भी हैं कि इतना सारा इंफॉर्मेशन आप सोच सकते हैं एंड रिटेन कर सकते हैं, एंड इसी तरह आपको सीखते रहना है। टीम पर्पल, एनी स्पेशल प्रेपरेशंस फॉर द सेमीफाइनल्स? यस सर, हमारी प्रिपरेशन माइंड वॉर्स के साथ ही चल रही थी। माइंड वॉर्स ने जितने भी लाइव क्विज कराए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, उस सब क्विजेस में हमने पार्टिसिपेट किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गेन कर सके। और साथ ही साथ हमने हमारी जो वीक जोन थी जैसे कि मूवीज, स्पोर्ट्स, उस पर ज़्यादा फोकस किया इस बार ताकि हम और अच्छा कर सके और फाइनल्स तक जाकर माइंड वॉर्स सीजन 1 जीत सके। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रांग नहीं करना, वीकनेस पर भी काम करना। लेकिन तैयारी कितनी अच्छी है ये तो थोड़ी देर में ही पता चलेगा। वैसे आज हम बात कर रहे हैं फैसिनेटिंग इंडिया की। हमारे देश के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते और ये चीजें हमारे देश को और यूनिक बनाती है। दुनिया जिसे शैम्पू के नाम से जानती है वो एक इंडियन प्रैक्टिस चंपो से आया है। दुनिया को क्रिस्टलाइज रिफाइंड शुगर भी इंडिया ने दिया था। और आप सबने स्नेक्स एंड लैडर्स तो खेला ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इस गेम का ओरिजिन भी इंडिया में हुआ था? जी हाँ, मोक्ष पातम नामक एक खेल था जिसका डिजाइन बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा था। इसमें भी जीतने के लिए सांपों से बचकर सीढ़ियों की मदद से सबसे ऊपर तक पहुंचना होता था जहां मोक्ष की प्राप्ति होती थी। व्हाट अ गेम। वैसे माइंड वॉर्स में भी आपको टॉप तक जाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां किस्मत नहीं
नॉलेज डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। और अगर आप घर बैठे देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ माइंड वॉर्स खेल भी सकते हैं ऑन द ZEE5 ऐप, जहां हजारों सवालों के जवाब देकर आप खुद को एंटरटेन भी कर सकते हैं और नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं माइंड वॉर्स 2020 का तीसरा सेमीफाइनल, जिसमें हमेशा की तरह स्कोरबोर्ड होगा इंडिया का मैप। गेम तो आप जानते ही हैं, इंडिया बेस्ड सवालों के सही जवाब देकर आपको एक एक करके इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कैप्चर करना है। जितने ज्यादा कनेक्टेड स्टेट्स की चेन बनेगी, आपके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। जैसे जैसे राउंड्स आएंगे आपको रूल्स समझा दिए जाएंगे। 3 राउंड्स के बाद जिस टीम के पास सबसे ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होगी वो इस सेमीफाइनल की विनिंग टीम होगी, और सेमीफाइनल से होते हुए जो टीम फाइनल्स को जीत ले वो ही कहलाएगी माइंड वॉर्स चैंपियन 2020। उन्हें खिताब मिलेगा, एक शानदार ट्रॉफी मिलेगी और साथ ही 3 लाख का कैश प्राइज। एंड देयर इज सम गुड न्यूज फॉर द अदर टीम्स एज वेल। फर्स्ट रनर अप को मिलेंगे 2 लाख रुपए और सेकंड एंड थर्ड रनर्स अप को मिलेंगे 50,000 रुपीज ईच। ये सब तो बात की बात है, पहले हम यहां तो जीत जाएं। हमारा पहला राउंड है बेस कैंप, जहां हर टीम एक सवाल का सही जवाब देकर अपना होम स्टेट यानी बेस कैंप सुरक्षित कर सकती है। ये बेस कैंप गेम में आगे जाकर आपके बहुत काम आएगा। यहां सवाल पास नहीं होंगे और जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। चलिए फिर, इतनी एक्सप्लेनेशन हो गई है, आप रेडी तो हो ही गए होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। शुरू करते हैं इस तीसरे सेमीफाइनल का पहला राउंड, बेस कैंप। टीम ऑरेंज, बेस कैंप में आपका सवाल है ये: Which temple in Bodh Gaya marks the spot where Lord Buddha attained enlightenment? महाबोधि टेम्पल। That is the correct answer. Well done. आपने बिहार अपना बेस कैंप सिक्योर किया है। टीम ग्रीन, आपका सवाल है ये: Which ancient reservoir in Faridabad gives its name to an annual international crafts fair? सूरजकुंड फेयर। सूरजकुंड is the right answer. Well done. आपका बेस कैंप भी सिक्योर है, हरियाणा। And now we come to Team Purple. ये रहा आपका सवाल: Which famous establishment or place was opened to the public in 1958 on the occasion of the 50th anniversary of the city of Jamshedpur? जमशेदजी पार्क। Jamshedji Park is not the right answer. The correct answer is Jubilee Park. Close. Starts with the same letter but not the right answer. चलिए कोई बात नहीं। टीम येलो, अब आपके पास आते हैं। आपका सवाल है ये: Which UNESCO World Heritage Site in Rajasthan that serves as home for the Siberian crane in winter gets its name from a Shiva temple situated within it? केवलाडियो गाना। That is the correct answer. Well done. टीम येलो, आपने भी अपना बेस कैंप सिक्योर किया है। Well played teams. पहला राउंड खत्म हो चुका है और मुकाबला काफी हद तक टक्कर का है। पहले राउंड के बाद स्कोर्स हैं ये। राउंड 1 के बाद स्कोर कुछ इस प्रकार है: टीम ऑरेंज के पास है बिहार, टीम ग्रीन के पास है हरियाणा और टीम येलो के पास है राजस्थान। टीम पर्पल ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, बट कोई बात नहीं, अभी राउंड 2 और 3 भी तो है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, यानी बिल्ड योर एम्पायर। यहां हर टीम से पूछे जाएंगे 3 सवाल उनकी चॉइस की स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में, और हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड। आपके पास इस राउंड में होगा एक वेपन डिफेंस। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए आप डिफेंस वेपन यूज करके एक नए सवाल का जवाब दे सकते हैं। मगर याद रहे, ये डिफेंस वेपन आप दूसरे और तीसरे राउंड में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। इस राउंड में सवाल बाकी टीम्स को पास भी किए जाएंगे, सो बी अलर्ट, ओके? बी रेडी फॉर दैट इफ इट कम्स टू यू। लेट्स बिगिन राउंड 2, बिल्ड योर एम्पायर। टीम ऑरेंज, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी चुनेंगे आप? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आपका सवाल है ये: Which Nobel Prize winner was born on 3rd November 1933 and named by another Nobel laureate, Rabindranath Tagore? अमर्त्य सेन। That is the correct answer. Well done. टीम ऑरेंज, वेस्ट बंगाल आपके नाम होता है। टीम ग्रीन, अब आपके पास आते हैं, चूज करिए अपना स्टेट। सर उत्तराखंड। उत्तराखंड सर। उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी यूके से आपका सवाल है ये: Which city in Uttarakhand was founded as a temporary settlement for the exiled Guru Ram Rai? सर डिफेंस लाइफलाइन। डिफेंस यूज करेंगे?
Yes, sir. ठीक है, the answer would have been देहरादून। आपका alternate question देखते हैं उत्तराखंड से, और वो है ये: Which Uttarakhand born person currently serves as the National Security Advisor to the central government? Sir, Taran Singh Rawat. That is not the right answer. The question passes to Team Purple. सर बिपिन रावत। Bipin Rawat is not the right answer. Team Yellow. सर अजीत डोभाल। That is the correct answer. Well done, Team Yellow. आपने उत्तराखंड को कैप्चर कर लिया है, जो आपको एज अ बोनस मिला जब क्वेश्चन पास हुआ है। इसी के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। दिस इज एन एडेड एडवांटेज दैट यू माइट हैव इन दिस राउंड। टीम पर्पल, अब आपकी बारी है। कौन सा स्टेट चुनेंगे? झारखंड। झारखंड। चलिए, मेरा गांव मेरा देश झारखंड से सवाल है आपका ये: विच ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन झारखंड देवघर? सर बाबा बैद्यनाथ। दैट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। बेस कैंप पहले राउंड में नहीं, लेकिन चलिए दूसरे राउंड में आपने कैप्चर कर लिया है, बहुत खूब। अब आते हैं टीम येलो के पास। कौन सा स्टेट लेंगे आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपी से आपका सवाल है ये: Which Kanpur-born cricketer is the first Indian to take 2 ODI hat-tricks? कुलदीप यादव। Kuldeep Yadav? Yes sir. That is the correct answer. Well done. सही जवाब भी दिया है, यूपी भी ले लिया है, और डिफेंस वेपन अभी भी इंटैक्ट है आपका। इस राउंड का यह पहला क्वेश्चन था, तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद इंडिया का मैप क्या कहता है। चेन बननी शुरू हो गई है टीम येलो की। बाकी सब टीम्स धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। याद रखिएगा कि जितने कनेक्टेड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की चेन होगी, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अब इस राउंड के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। टीम ऑरेंज कौन सा स्टेट चुनेंगे? सिक्किम। ओके, सिक्किम से आपका सवाल है ये: Which mythical creature from folklore is referred to as Ni-good by the people of Sikkim? सर माउंट कंचनजंगा। Incorrect. A mythical creature, not a place. Team Green, the question passes to you. सर नीलगाय। That is not the right answer. Question passes to Team Purple. सर यूनिकॉर्न। Unicorn is not the right answer. Team Yellow. सर याक। Incorrect. Yak is not a mythical creature. Yak exists in real time. आप में से कोई ये जवाब नहीं दे पाया है। The correct answer is Yeti. आप सबको देखकर लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पता था, लेकिन जवाब देते वक्त ये नाम नहीं आया आपके माइंड में। कोई बात नहीं, बट आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि सवाल को ठीक से पढ़िए और सुनिए। कभी कभी एक वर्ड या एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बिल्कुल ही गलत जवाब दे सकते हैं, विच हैपेंड इन द केस ऑफ टीम ऑरेंज एंड टीम येलो। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ज्यादा टेंशन मत लो, अच्छी तरह से क्वेश्चन देखो और सुनो, एंड देन गिव एन आंसर। ओके, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। चलिए अब आते हैं टीम ग्रीन के पास। टीम ग्रीन, आपका स्टेट कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यहां से आपका सवाल है ये: Which place in Himachal Pradesh is the site of India's first alcohol brewery? Sir, Shimla. That is not the right answer. Question passes to Team Purple. Ten seconds to go. And your time is up. Team Yellow. कसौली। Kasoli is not the right answer. Team Orange, would you like to take a guess? सर धर्मशाला। Dharamshala. That is also not the right answer. The correct answer is Solan. Team Green, आपको देख के लग रहा है कि oh, we're so close. आसपास ही थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत पास होते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर होते हैं। वी हैव टू ट्राई टू ब्रिज दैट गैप टुवर्ड्स द राइट आंसर। अब बारी है टीम पर्पल की। कौन सा स्टेट चुनेंगे? सर ओडिशा। ओडिशा। ओडिशा से आपका सवाल है ये: Which sweet dish is served as the main bhog at the Jagannath temple because it is apparently the deity's favorite? सर डिफेंस। Defense. चलिए, the answer would have been chena poda. In the nick of time, let's see आपका alternate question क्या है। Born in the village of Kenduli Sasan near Puri, who authored the Sanskrit poem Gita Govinda? सर बीजू पटनायक। Biju Patnaik is the wrong answer. Team Yellow. सर जयदेव। That is the correct answer. Well done once again.
ये स्टेट भी आपके हाथ में आता है और आपका सवाल, दूसरा सवाल इस राउंड में अभी भी बाकी है। चलिए देखते हैं वो दूसरा सवाल क्या होगा। कौन सा स्टेट चुनेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आपका सवाल है ये। Identify this UNESCO World Heritage Site that was discovered in 1957 by Padma Shri winning archaeologist V.S. Wakankar. Bhimbetka Caves. That is the correct answer. Well done. बहुत खूब। दूसरा सवाल गया इस राउंड का और मुझे लगता है नक्शा बहुत बदलने वाला है इंडिया का। Let's have a look at the scoreboard. जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीम येलो धीरे धीरे फैलता जा रहा है इस मैप पर। टीम ग्रीन एंड टीम पर्पल अभी भी थोड़े पीछे। टीम ऑरेंज के पास 2 स्टेट्स हैं। इसको और बढ़ाना है सभी टीम्स को। जो टीम्स थोड़े पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं और वो बड़ी आसानी से हो सकता है। यू जस्ट हैव टू फोकस एंड जो आगे बढ़ रहे हैं यू नो व्हाट यू हैव टू डू और स्टेट्स जीतते जाना है। ओके इस राउंड में अब आपका तीसरा क्वेश्चन। टीम ऑरेंज हम आपके पास वापस आते हैं। कौन सा स्टेट चुनेंगे? असम। असम। ऑलराइट, असम से आपका क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द स्प्रिंटर फ्रॉम असम हु इज नोन बाय द निकनेम ढींग एक्सप्रेस। हिमा दास। दैट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। असम गोस टू टीम ऑरेंज। बहुत खूब। अब क्वेश्चन आता है टीम ग्रीन के पास। टीम ग्रीन, व्हिच स्टेट? सर दिल्ली। दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऑलराइट, कैपिटल पे चलते हैं और वहां से देखते हैं आपका सवाल क्या है। Which neighbor of Virender Sehwag is the only Indian to win 2 individual Olympic medals? और अभिनव बिंद्रा। That is an incorrect answer. Team Purple. विजेंद्र सिंह। Vijender Singh, not the right answer. Team Yellow. सुशील कुमार। You seem to be on a roll because that's the right answer. Well done. Delhi capital को आपने जब्त कर लिया है टीम येलो। एंड अब बारी है टीम पर्पल की। टीम पर्पल बताइए कौन सा स्टेट चुनना चाहेंगे आप? We would like to choose छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से आपका सवाल क्या है। On the banks of which river, which is a tributary of the Shivnath River, is Raipur located? The Son River, Son। Son River is not the right answer. Team Yellow. महानदी। हर दिन संडे नहीं होता। इस बार आपका जवाब सही नहीं है। टीम ऑरेंज। इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती is also not the right answer. Team Green, time to bounce back. क्या लगता है? शरावती। शरावती। That is also not the right answer. कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है। The correct answer is खरुन। चलिए अब बारी आती है टीम येलो की। टीम येलो, what will be your state? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपका सवाल है ये। Which geological heritage spot located in the Buldhana district was created as a result of a meteor strike over 52,000 years ago? Lonar Lake. That is the right answer. Well done. Team Yellow gets Maharashtra. And this has been quite a fruitful round for Team Yellow. बाकी 3 टीम्स भी खेल रही हैं अच्छा, लेकिन they need to buck up. चलिए देखते हैं कि at the end of round 2 इंडिया का स्कोरबोर्ड क्या कहता है। राउंड 2 के बाद स्कोर्स की तरफ नजर डालते हैं। टीम येलो ने इतनी जबरदस्त लीड ले ली है कि बाकी टीम्स की टेरिटरीज मिला के भी उनसे कम है और साथ ही में उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेन भी बना ली है। सो द रेस्ट ऑफ द टीम्स विल रियली हैव टू पुल अप देयर सॉक्स इफ दे इवन होप टू कम क्लोज टू टीम येलो। तो यहां खत्म होता है राउंड 2, बिल्ड योर एम्पायर। जैसा कि आप देख चुके हैं स्कोरबोर्ड क्या कह रहा है, वैसे मैं क्या कह रहा हूं। अपने देश के लिए कुछ करना, उसके इतिहास में अपना नाम जोड़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी कलम और कला से बंगाली और इंडियन लिटरेचर का नक्शा ही बदल दिया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। मगर क्या आप जानते हैं दैट ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड credited with writing the national anthem for 2 countries? One, of course, is India, and the other teams, which is the other country? बांग्लादेश। Bangladesh का national anthem, which is Amar Shonar Bangla or My Golden Bengal. ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप भी खेल सकते हैं माइंड वॉर्स हमारे साथ, सिर्फ Z5 पर। तो डाउनलोड करिए और बढ़ाइए अपना नॉलेज माइंड वॉर्स के साथ। खैर, अब शुरू होता है हमारा आखिरी राउंड और इस सेमीफाइनल को जीतने का आपका आखिरी मौका, सर्जिकल स्ट्राइक। नाम ही कहता है कि बहुत कुछ हो सकता है इस राउंड में। अगर आप बहुत आगे हैं, आप पीछे आ सकते हैं, पीछे हैं तो बहुत आगे आ सकते हैं। अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस राउंड।
हर टीम से पूछा जाएगा एक सवाल, इसका सही जवाब देकर आप अपनी कनेक्टेड टेरिटरीज में एक और स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐड कर सकते हैं। यहां सवाल पास नहीं होंगे और सही जवाब देने पर अनलॉक होगा एक बोनस क्वेश्चन। इस बोनस क्वेश्चन से आप या तो कोई अनकैप्चर्ड स्टेट जीत सकते हैं या फिर अटैक करके किसी और का स्टेट कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर अटैक का एडवांटेज है तो रिस्क तो होगा ही। अटैक करते हुए अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो आपका एक स्टेट आपसे वापस ले लिया जाएगा। यहां पर टीम ऑरेंज और टीम येलो, आपके पास अभी भी आपका डिफेंस वेपन अवेलेबल है जिसे आप सिर्फ सेफ खेलते हुए बोनस क्वेश्चन में ही यूज कर सकते हैं, नॉट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड और इस सेमीफाइनल को जीतने का आपका आखिरी मौका, सर्जिकल स्ट्राइक। रेडी हो जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, नक्शा बदलने के लिए। टीम ऑरेंज, सबसे पहले आपकी बारी है और आपका सवाल है ये। नेम दिस डांस फॉर्म फ्रॉम द इमेज। इट इज परफॉर्म्ड ऑन द 4th डे ऑफ ओणम। सर थेयम। थेयम इज नॉट द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज पुलिकड़ी। इस डांस फॉर्म की शुरुआत 200 से भी ज्यादा साल पहले हुई थी जब इसे पुलिकटी कली कहा जाता था। दिस मीन्स दैट क्योंकि आपने सही जवाब नहीं दिया, आपको बोनस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब बारी है टीम ग्रीन की। टीम ग्रीन, ये रहा आपका सवाल। Identify this artwork which got its name from two Persian words, pen and craftsmanship. सर कलमकारी। नहीं, मैं तो ऐसी आए भर रहा हूं। That's a correct answer. Well done, Team Green. बहुत खूब। बताइए, कलमकारी करते हुए आप कौन सा स्टेट लेना चाहेंगे? पंजाब। पंजाब, ओके। पंजाब इज योर्स टीम ग्रीन। और मैं कलमकारी के बारे में आपको कुछ बता दूं। कलमकारी से पहले इस आर्टवर्क को पट्टचित्र कहा जाता था, जिसमें पट्ट का अर्थ है कपड़ा और चित्र का मतलब है, आपको तो पता ही होगा। चलिए, इसका मतलब यह है कि वाओ, बोनस क्वेश्चन टाइम। आपके पास डिफेंस वेपन तो है नहीं, इसलिए आपको मुझे यह बताना है क्या आप सेफ खेलेंगे या किसी और का स्टेट अटैक करना चाहेंगे? Sir, we would like to attack. You would like to attack? Which But state? sir, I want to ask one thing. In attack, the other team can also answer. No, the question will only be to you. कोई क्वेश्चन पास नहीं होगा। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप उनका स्टेट ले लेंगे, गलत जवाब देते हैं तो जो अभी जीता है वो भी हार जाएंगे। Sir, we will take Rajasthan. आपका बोनस क्वेश्चन राजस्थान जीतने के लिए है ये। Which government agency, originally established to probe bribery and government corruption, has the motto industry, impartiality, integrity? Time is of essence. आपका जीता हुआ स्टेट भी चला जाएगा। Might as well guess if you don't know the answer. 2, 1, time's up. Team Green, राजस्थान अटैक करने निकले थे। Given the circumstances, perfect strategy थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अटैक में एक रिस्क है। Global defensive. Time's up and that answer is also wrong. आपने अपना पिछला जीता हुआ स्टेट भी खो दिया है। The correct answer is सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। एक स्टेप आगे जाना चाहते थे। पहला सवाल आपने सही जवाब दिया, बट बोनस क्वेश्चन पर लड़खड़ा गए। चलिए अब देखते हैं कि टीम पर्पल, अब आपकी बारी है। आप देख चुके हैं कि हाउ थिंग्स कैन चेंज, तो आपको पूरी तरह अलर्ट रहना है। यह है आपका पहला सवाल। हु इज द मोर फेमस सिस्टर ऑफ दीज ट्विन ब्रदर्स? Time's up. The correct answer is सोनाक्षी सिन्हा और भाइयों के नाम है लव एंड कुश। एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टिंग में 2010 में दबंग एंट्री मारी थी। पहला क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाए तो बोनस क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा। टीम पर्पल, आपको बहुत जरूरत थी उस क्वेश्चन की, बट दैट इज गॉन नाउ। टीम येलो, अब आपके पास आते हैं। ये रहा आपका सवाल। Who is the painter of these famous paintings? Not the lady you see in the picture. Sir, Raja Ravi Verma. That is the correct answer. Well done. बताइए, इस जवाब के लिए कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ओके। गिवन। राजा रवि वर्मा के बारे में एक छोटी सी ट्रिविया है कि चेन्नई सिल्क्स के डायरेक्टर शिवलिंगम ने
राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स पर आधारित एक साड़ी बनाई थी जिसके नाम दुनिया की सबसे महंगी साड़ी का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो साड़ी की कीमत ओनली 40 लाख रुपीस। वेल, साड़ी की कीमत भले ही 40 लाख हो, लेकिन बोनस क्वेश्चन की कीमत क्या है ये तो आप सब जानते हैं। टीम येलो, आपको एक बोनस क्वेश्चन मिला है। बताइए कि आप सेफ खेलेंगे या फिर अटैक करेंगे? सर ठीक है, सेफ खेलने के लिए आपके पास डिफेंस वेपन भी है, सो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो तो। Yubi Lakpi is a traditional Manipuri sport that is quite similar to rugby. Which fruit is used to play the sport? कोकोनट। सर कोकोनट। बाहर से सख्त अंदर से सुंदर, ये है सही जवाब। वेल डन। अब बोनस क्वेश्चन में क्या मिलता है? एक बोनस स्टेट। कौन सा स्टेट चूज करोगे आप? गुजरात। गुजरात। चलिए, इतने सारे स्टेट्स में आपके चेन में गुजरात भी ऐड हो जाता है। टीम येलो, वाओ! अगर हम देखें कि इस राउंड के अंत में माइंड वॉश का जो सेमीफाइनल है खत्म हो गया है और इंडिया का मैप अगर हम देखें, स्कोरबोर्ड देखें, तो क्या देखेंगे? हर तरफ तेरा जलवा। येलो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इसी के साथ खत्म होता है माइंड वॉश का ये सेमीफाइनल। इंडिया का ये मैप देखें तो साफ पता चल रहा है कि इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड डे फॉर टीम येलो। माइंड वॉश 2020 के फाइनल में जाने वाली तीसरी टीम होगी टीम येलो। सौम्य सिंगल एंड कल्प रावत, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल, जयपुर, राजस्थान। 9 स्टेट्स, टीम येलो, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन। बस भाई, अब एक ही और जीत आपको चाहिए और आप बन सकते हैं माइंड वॉश चैंपियन 2020। लेकिन यहां तक आज का ये जो गेम है, सच एन इंसाइसिव गेम, सच ए डोमिनेटिंग गेम। क्या चल रहा था आपके दिमाग में और अभी कैसा लग रहा है? सर हम पहले तो बहुत नर्वस थे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन लग रहा है हमें सबसे ज्यादा नर्वस मोमेंट वो था जब टीम ग्रीन ने राजस्थान पे अटैक किया। हाँ सर। आई नो, वो स्ट्रैटेजी बहुत खूब थी टीम ग्रीन की। एंड जैसा कि मैंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत कुछ बदल सकता है, स्पेशली विद द अटैक वेपन, बट इट डिडंट गो देयर वे, इट वेंट योर वे। और आपने उसके अलावा भी बहुत अच्छा खेला है एंड वेल प्लेड एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस। आई होप कि आप लोगों ने ना सिर्फ ये गेम देखा मगर हमारे साथ खेला भी। जी हाँ, आप हमारे साथ माइंड वॉश Z5 के ऐप पर खेल सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, सवालों का जवाब देते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। और वापस आइएगा जरूर, क्योंकि फिर एक बार हम ज्ञान का पिटारा खोलेंगे। हमारे वॉरियर्स किसी स्टेट को नहीं छोड़ेंगे और पूरे देश को इस गेम से हम जोड़ेंगे। इसका नाम है माइंड वॉर।